रेलवे में नॉन-स्टॉप हादसे, एक और मुसाफिर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। 21 अफराद जाँ बहक, 104 जख्मी। अकबर एक्सप्रेस सादिकाबाद में खड़ी मालगाड़ी से टकराई। जरा के मुताबिक हादसा कांटा तब्दील न करने के बाइस पेश आया। शेख रशीद का कहना है हादसा इंसानी गफलत का नतीजा है। देखना होगा गलती किसकी है, सिग्नल, कांटे वाले या फिर स्टेशन मास्टर की। उधर अपोजिशन का फिर वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा। शेख रशीद के वजारत रेलवे संभालने के बाद 79 ट्रेन हादसा पेश आ चुके। दर्जनों अफराद जान से हाथ धो बैठे। चंद रोज कबल भी हैदराबाद में मुसाफिर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई थी। बढ़ते हुए मोहलिक हादसात और गाड़ियां पटरी से उतरने के वाकयात ने रेलवे इंतजामिया के सर चकरा दिए। हादसात की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल भी पटरी से उतर गया। महंगाई सवा नेज़े पर आई। रोटी 15 रुपए की करने पर तुल गए नान भाई। पेशावर के नान भाइयों ने रोटी महंगी करने की बात हड़ताल करके मनवाई। लाहौर में भी पीर से रोटी 15 और नान 20 रुपए का करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स ने भी आटा 7 रुपए 20 पैसे किलो महंगा करने की बात करके बिजली गिराई। कराची में दूध के निर्ख बढ़ाने का फैसला 17 जुलाई तक टल गया। अशिया की कीमतें बढ़ने पर शहर शहर लोगों की दुहाई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दौलत मुश्तरका इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कामयाबियों और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तानी इकदामात को सराहा गया। पाकिस्तान में मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की लंदन में पश्तून सोसाइटी की ज़ेरे एहतमाम होने वाली तकरीब में शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पश्तून बरादरी की खिदमात काबिल तहसीन है। नफरत फैलाने में भारत के मुलविस होने का इशारा। पंजाब में 2020 तक 90% आबादी को साफ पानी मुहैया कर देंगे। ग्लासगो में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत सियाहत के फरोग के लिए खुसूसी इकदाम कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी सैर व तफरीह के लिए मकामी दोस्तों के साथ पाकिस्तान का रुख करें। मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुकद्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी रोकने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की ऑनलाइन दस्तखत मुहिम कामयाब। ई पिटिशन पर 1 लाख से जायद आशिकाने रसूल के दस्तखत मुकम्मल। कानून साजी के लिए मसला बरतानवी पार्लियामेंट। गोल्ड शरीफ का सालाना उर्स मनाने की तैयारियां शुरू। स्मॉल हीथ से 21 जुलाई को अजीमुशान जुलूस निकाला जाएगा। बरतानिया और पाकिस्तान से जय्यद उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम और अकीदतमंद शिरकत करेंगे। अमेरिका जा रहा हूँ मैं। अमेरिका में पाकिस्तान एम्बेसी में ठहरूंगा, होटल में ना ठहरे। थोड़े से लोग लेके जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान 21 जुलाई को वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करेंगे। मकामी होटल में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। वजीर आजम के दौरे से पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी कम होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इजहार ख्याल। बैंकॉक में थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का खुसूसी इजलास। पाकिस्तानी कमर्शियल काउंसलर्स गुलाम नबी कंबोह और थाई बोर्ड ऑफ ट्रेड के ओहदेदार भी शरीक। थाईलैंड और पाकिस्तान में कारोबारी मौके पर गुफ्तगू। बाहमी तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। स्पेन में जेर तालीम होनहार पाकिस्तानी तालिबा सुंदस इसहाक का एजाज। टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल की जानिब से खुसूसी तारीफी सर्टिफिकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे में एक के बाद एक हादसा। एक बार फिर सादिकाबाद में लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी गाड़ी ने जा टकराई। 21 अफराद जाँ बहक और 7 से जायद जख्मी हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए।
सीटी बजाती ट्रेन और छुक छुक करता इंजन। मंजिल की तरफ बढ़ते मुसाफिरों के वहमो गुमाह में भी नहीं था कि मौत करीब आ गई। सुबह सवेरे अकबर एक्सप्रेस सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी में जा लगी। रेलवे अमला गहरी नींद में था या सिस्टम में थी कोई खराबी, क्योंकि ऐनी शायदीन ने हादसे की ढोल का पोल खोल दिया। मौके पर मौजूद अफराद ने बताया गाड़ी अचानक एक से दूसरे ट्रैक पर चढ़ी और वहां पर खड़ी ट्रेन से जा टकराई। सही लाइन के ऊपर, लेकिन लूप लाइन के ऊपर आ गई तो मालगाड़ी से टकरा गई। हर 3 दिन के बाद हादसा हो जाता है। नाअहल हुकूमत हो चुकी है, लोगों के सारों के कीमती सामान गायब हो चुके हैं, अभी तक किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही। राइट ट्रैक पे जा रही थी तो अचानक से रॉन्ग ट्रैक पे आई, तो अचानक से फिर ये धमाका हुआ, एकदम से टक्कर लगी है। में भी फिर हमें कुछ नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अफड़ा दबड़ी मच गई। ये नाअहली रेलवे की है। हादसे के बाद अकबर एक्सप्रेस की मुतअद्दिद बोगियां उलट गईं। इंजन और 5 बोगियों को भारी नुकसान पहुंचा। कई मुसाफिर फंस गए। हैवी मशीनरी के जरिए बोगियों को अलग किया गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, जबकि पाक फौज के जवानों ने भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने हादसे की तहकीकात और जाबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। अभी मेरी सीओ से बात हुई है, जीएस तक्कर भी वहाँ पे हैं। अभी हम फोटोज वगैरह ले रहे हैं, या सिग्नल है या कांटे वाला है या स्टेशन मास्टर है। 3 लोगों के दरमियान ये केस है और कल तक हफ्ते तक इसकी फाइनल रिपोर्ट या जुमे तक आ जाएगी। 18 लाख रुपया जहाँ भाग होने वाले को और 5 लाख रुपया सबको देने का फैसला किया। ट्रेन हादसे के बाद मय्यतों और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। वाने बाला में तब्दीली का जिक्र हो जाए तो अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के लिए हासिल बसंजो के नाम का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट को डट जाने का मशवरा दिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। अपोजिशन की रहबर कमेटी के इजलास में चेयरमैन सेनेट के लिए मीर हासिल बजिंजो के नाम पर इत्तेफाक हो गया। इजलास के बाद अकरम दुरानी ने चेयरमैन के उम्मीदवार का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत पाबंद है कि कम से कम 7 रोज और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के अंदर सेनेट का इजलास अदम एतमाद की तहरीक के लिए बुलाए। मीर हासिल बजिंजो साहब का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया है। रहबर कमेटी की तरफ से इत्तिफाक राय है। सब जमातें बाहर से भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हम अपने वोटों की तादाद में इजाफा करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे नंबर पूरे हैं। 14 रोज में सेनेट का इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। मुखालिफिन इजलास न बुलाकर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह मुत्तहिद होके वोट करेगी, कामयाब करेगी और अपने कायद के इस फैसले का हम भरपूर एहतराम भी करते हैं और उसकी तायद भी करते हैं। मीर हासिल बजिंजो बोले, अपोजिशन ने एतमाद किया जो उनके लिए एजाज की बात है। वो एतमाद पर पूरा उतरेंगे। हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जो घर वोट ना दे वहाँ भी दस्तक देते हैं। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हार भी होती है, जीत भी होती है, मगर जो एतमाद मुझ पे हुआ है मैं समझता हूँ कि मैं जीत गया। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को हिदायत की कि रहबर कमेटी का साथ दिया जाए। मरीम नवाज ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ ने पहले भी बलोचिस्तान में हुकूमत की कुर्बानी दी, अब भी बलोचिस्तान के हक में राय दी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के बाद चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इमरान खान ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और डट जाने का मशवरा दिया। शिबली फराज ने वज़ीर आज़म को नंबर गेम पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत का राग अलापने वाले बताएं ये कौन सी जमहूरी इख्तियार हैं। चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए अपोजिशन के एतमाद की वजह अददी अक्सरियत है। ऐवान बाला में इस वक्त नंबर गेम है क्या और चेयरमैन सेनेट को हटाने का तरीकाकार क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए अपोजिशन के पास बज़ाहिर नंबर पूरे हैं। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए 52 अरकान सेनेट की हिमायत दरकार होगी। नंबर गेम्स देखी जाए, सेनेट की 104 नशिस्तों में से 103 पर अरकान मौजूद हैं। एक सीट इसहाक डार के हल्फ ना उठाने के बायस खाली है। पार्टी पोजीशन के हिसाब से मुस्लिम लीग के 29, पीपल्स पार्टी के 21, तहरीक इंसाफ के 14, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 11, MKM के 5, JUI फे और नेशनल पार्टी के 4 अरकान मौजूद हैं। फाटा के 8 आजाद, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जमात इस्लामी के 2, जबकि ANP, मुस्लिम लीग फंक्शनल और BNP मेंगल का 1 सेनेटर है। अपोजिशन के पास 62 और हुकूमत के पास 39 का नंबर है। जमात इस्लामी के 2 अरकान ने ताहाल अपना वजन किसी के पलड़े में नहीं डाला। हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि अपोजिशन के सेनेटर्स के साथ राबिते जारी हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। कवायद के मुताबिक चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया रायशुमारी होगी। उस खुफिया रायशुमारी के दौरान अपोजिशन अरकान वफादारियां तब्दील करके बाजी उलट भी सकते हैं। मावने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन को भरपूर जवाब दिया और बोली कि सेनेट सियासी एडवेंचर का शिकार हो चुका है। कुछ लोग चाहते हैं कि सेनेट उनकी ताबे हो। सियासी बारहवीं खिलाड़ी पार्लियामेंट से बाहर बैठकर डिक्टेट करना चाहते हैं। वो चेयरमैन सेनेट जिनको ये खुद मुंतहिब करके लेके आए, उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जा रहा है। क्या उन्होंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी की? क्या उन्होंने कहीं अपनी जो उनकी आइनी जिम्मेदारियां थी उनसे इनहराफ किया? सिर्फ नहीं की तो जिले सुबहानी की ख्वाहिशात की तकमील नहीं। मरियम बीबी अपनी उखड़ी हुई सियासी सांसों को बहाल रखने के लिए, सहारा देने के लिए कोई ना कोई इस किस्म का चोर दरवाजे से अनएथिकल एक्टिविटी करके अवाम को गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ़े अमल रही हैं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने कॉमनवेल्थ फोरम में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अबहाम दूर किए, ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से गलत फहमियों को दूर किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त बरतानिया की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने बरतानवी हुक्काम समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात की। आज लंदन हाई कमीशन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत ने एहसास नाम का फलाही प्रोग्राम शुरू किया जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भी बड़ा है। उनका ये भी कहना था कि कॉमनवेल्थ अजलास में पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के हवाले से कामयाबियाँ हासिल की वो सबके सामने रखी और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी तफसील से बात की गई। कॉमनवेल्थ की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी फॉरम जस्टिस की। एक तो 70 साला तकरीबात थी और इसके साथ साथ एक उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस भी जोड़ दी और एक जायज़ा लेना चाहते थे कि 2018 में जो चोगम हुई थी उसमें हर मुल्क को कुछ मैंडेट्स दिए गए थे कि उन मैंडेट्स पर उन्होंने किस हद तक पेशरफ्त की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पश्तूनों के मसाइल पर भी कॉमनवेल्थ इजलास में मेंबर ममालिक को तफसील से आगाह किया। FCR काला कानून था, उनकी हुकूमत ने इस कानून को दफन कर दिया। उनका कहना था कि कॉमनवेल्थ इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए उनको तारीफी नज़र से देखा गया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्क में हड़तालों के जरिए अनारकी पैदा करना मुल्क की खिदमत नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात और अफहाम व तफहीम ही बेहतर तरीका एहतजाज है। मीडिया की आज़ादी पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पिमरा एक आज़ाद इदारा है, पाकिस्तान में मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं, सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा करना नामुमकिन भी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की लंदन में पश्तून सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब में शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पश्तून बरादरी की खिदमात को सराहा। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट।
लंदन में यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी ने एक तकरीब सजाई जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पश्तून बरादरी में नफाक डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है जिसमें भारत बराह रास्त मुलव्वस है। जितने दौर गुजरे हैं, मुश्किलात आई हैं, आपने देखा कि पश्तूनों ने पाकिस्तान का साथ दिया, कायदे आज़म का साथ दिया और उसके बाद पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में उन्होंने किरदार अदा किया। उनको वरगलाने की बहुत कोशिश की गई, आप जानते हैं जो करते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा हुब्बुल वतनी का सबूत दिया और इंशाल्लाह देंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालकर दुनिया की नज़रें मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत में बसने वाले मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम से हटाई जा सकें, मगर ऐसा नहीं होने देंगे। बर्रे सग़ीर का अमन जो है वो पूरे खित्ते के लिए बेहतर है और उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, चाहे वो कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है, उसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर जो ख़तरात बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। तकरीब में बरतानिया भर से पश्तून बरादरी ने भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हम पश्तून जो है अपने मुल्क के साथ प्यार करते हैं, हम पश्तून जो है अपने मुल्क के लिए जान और माल देने के लिए तैयार है और हम किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सबसे पहला है पाकिस्तान और उसके बाद बाकी चीज़ें। बेसिकली पश्तून सारे वतन लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं और ये जो पश्तूनों के खिलाफ जो अफवाहें फैल रहे हैं कि इसमें ये है, तो कुछ लोग हैं जो इसको मिसगाइड कर रहे हैं। I'm very happy this event happened. It was a very good get together and also it just showed how proud we all are of being Pakistanis. आज पख्तूनख्वा कौम ने ये साबित किया है कि ये सब इमरान खान के साथ है और पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं और एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आज पख्तूनों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर हम पख्तून, पठान, पंजाबी, बलोची हैं और आज हमने साबित कर दिया कि वो एक पुरअमन कौम है। हम पख्तून कास्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि जो पख्तूनों के मसाइल हैं तो वो इधर भी हैं, तो हम पख्तूनों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आखिर में मुंतज़मीन ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद को यादगारी शील्ड्स भी पेश की। बरतानिया में पश्तून बरादरी ने एक हॉल तले जमा होकर इस अज़म का अयादा किया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तमाम पश्तून पाकिस्तान के झंडे तले एक हैं और वो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए ही काम करेंगे। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्कॉटलैंड के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पंजाब में 2020 तक 90% आबादी तक साफ पानी की सहूलत मुहैया कर दी जाएगी। पाकिस्तान में सैरो सयाहत के फरोग के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात शाहिद मीर की रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इन दिनों स्कॉटलैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकामी सहाफियों के लिए खट्टे मीठे सवालों के जवाबात देते हुए कहा कि पाकिस्तान में इदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए दिन रात इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर पंजाब का ये भी कहना था कि 2008 से जब भी कोई हुकूमत आती है तो अपोजिशन शुरू दिन से ही कह देती है कि हुकूमत आज गई कि कल गई, जो कि अफसोसनाक है। वहाँ पे लोग जो आए ताकि वो देखें और वहाँ पर आप लोग जो है अपनी जगह जो है उनको प्रमोट करें। और आप देख लें कि KPK में किस तरीके से हमारी जो है टूरिज्म बढ़ रही है, लेकिन ये सारे काम जो हमने शुरू किए हैं ये लॉन्ग टर्म है। इनको फ्रूट इनका मिलने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त जो है दरकार होगा। अब आए आप पाकिस्तान में, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई किकबैक नहीं देनी पड़ेगी, किसी से आपको सिफारिश नहीं करानी पड़ेगी। अपने मुल्क में आए, आइडियल अपॉर्चुनिटी है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे और आए वेलकम और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। चौधरी सरवर का मजीद कहना था कि साफ पानी पर हर पाकिस्तानी का हक है, इसलिए हंगामी बुनियादों पर हुकूमत पंजाब इक़दाम कर रही है। सैरो सयाहत पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उनका कहना था कि सैरो सयाहत दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानी खुद भी पाकिस्तान आएं और अपने मकामी दोस्तों और अफराद को भी साथ लाएं। अगले साल तक पाकिस्तान करोड़ों रुपए सयाहत से हासिल करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें
मकामी जो सहाफ़ी बरादरी थी उन्होंने भरपूर शिरकत की। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया कि साफ पानी, उसने बताया कि साफ पानी 2020 तक इंशाअल्लाह और 90% जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे साफ पानी मुहैया किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो टूरिज़्म के हवाले से है हुकूमत ख़ुसूसी इक़दाम कर रही है। शाहमीर 92 न्यूज़ ग्लासगो स्कॉटलैंड। नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया कराम और मुक़द्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी के खात्मे और सोशल मीडिया पर मजहबी नफरत और मुनाफरत की रोकथाम के लिए बरतानवी पार्लियामेंट में बाकायदा कानून साजी करवाने के लिए दायर ई पटिशन पर कबल अज़ वक्त 1 लाख से ज़ायद साइन हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुंतज़मीन ने अपनी कम्युनिटी और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। पार्लियामेंट में बहस और मुमकिना कानून साजी के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पिटीशन को 1 लाख बरतानवी शहरियों की हिमायत और तायीद हासिल होना जरूरी थी। पिटीशन को पार्लियामेंट में लाने के लिए हुकूमत की तरफ से 6 दिन तक इस पिटीशन को ओपन रखकर 1 लाख दस्तखतों का इंतजार किया जाता है। वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन की ई पिटीशन को 4 जुलाई को अवाम के सामने रख दिया गया था, जबकि 1 दिन कबल ही टारगेट पूरा हो चुका है और अब तक 1,13,000 से ज्यादा अफराद दस्तखत कर चुके हैं। इस सिलसिले में वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन के डायरेक्टर और जाननशीन अमीर मिल्लत साहिबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती और अल्लामा सैयद जफरुल्लाह शाह ने बरतानिया भर के दौरे किए, जबकि उनकी इस कॉल पर आलम इस्लाम की नामवर शख्सियत और इदारा मिनहाजुल कुरान के सरबरा अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी समेत अहम शख्सियात ने उनकी भरपूर हिमायत का ऐलान किया और बरतानवी मुस्लिम कम्युनिटी से मुतालबा किया कि इस पिटीशन पर दस्तखत करके अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत निभाई जाए। इस हवाले से सज्जादा नशीन दरबार आलिया हजरत सखी सुल्तान बाहू साहिबजादा पीर सुल्तान फैयाजुल हसन कादरी ने भी नुमाया किरदार अदा किया और बरतानिया भर में फैले अपने मुरीदों अकीदतमंदों से दरखास्त की कि फौरी तौर पर इस ई पिटीशन पर दस्तखत करके कामयाब करवाया जाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुंतजमीन ने इससे अगले मरहले के बारे में कम्युनिटी को आगाही दी। अगली पिटीशन जो है अपना यूरोपियन पार्लियामेंट में दाखिल है। जैसे उसका जवाब आएगा वो यूरोपियन पार्लियामेंट के तमाम मुसलमान जो हैं यूरोपियन के, उनसे वो पिटीशन दस्तखत की जाएगी और बरतानवी पार्लियामेंट के जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनसे लॉबी करनी है, उनसे मिलना है। मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने इस पिटीशन में हिस्सा लिया है वो अपने अपने इलाके के MP से रब्ता करके उनको लॉबिंग करें और उनको बताएं कि हमने ये पिटीशन साइन की है और इस सिलसिले में वो आपके हक में वोट जो है वो दे। बरतानवी अवाम ने इस पिटीशन में हिस्सा लिया है तो यही पहला दरवाज़ा था जो खुल चुका है। अब पार्लियामेंट के अंदर हमारे एक नहीं है, वहाँ पर हमने इस वक्त तक तो 15 जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं और हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स हैं, उनमें मैं चंद के नाम लूँगा तो शायद कोई मिस ना हो जाए। तो इस हवाले से हमने काफ़ी MP से और हमारी इस मूवमेंट जो कि अमन और सलामती की मूवमेंट है वो ये है कि ज़ुबान पर काबू रखा जाए, तौहीन ना की जाए, दूसरे मज़हब की इज़्ज़त और तकरीम की जाए और ये सिविलाइजेशन है और यही ब्रिटिश वैल्यूज़ के अंदर लाई करती हैं। तो इस हवाले से तमाम जो हमारे नुमाइंदे उनसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये जो तादाद ये बढ़ती चली जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपना वोट का हक अदा किया। हमारी ख्वाहिश थी कि 1 लाख, अल्हम्दुलिल्लाह आज रात तक 1.5 लाख तकरीबन हो जाएगा और हम तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं और मुस्लिम फेडरेशन जो है वो इंशाअल्लाह आइंदा का लाए अमल आज के बाद इंशाअल्लाह फिर बयान करेगी। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए MPs के साथ लॉबिंग की जाएगी और सबसे गुजारिश है कि आप भी अपने अपने तमाम रेफरेंस और लिंक्स इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रूल ऑफ लॉ की इंशाअल्लाह हुकूमत होगी। पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। बर्मिंघम की सहाफती और सियासी कम्युनिटी ने भी ई पिटीशन की अहमियत के बारे में कम्युनिटी को आगाही देने में अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से वक्त से पहले ही टारगेट हासिल कर लिया गया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 21 जुलाई को वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करेंगे। इमरान खान के पहले दौरे अमेरिका के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों में काफ़ी जोश खरोश भी पाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मकामी होटल में PTI के जलसे से भी खिताब करेंगे। तफसीलात देखते हैं खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में।
अमेरिका जा रहा हूँ मैं, अमेरिका में पाकिस्तान एम्बेसी में ठहरूंगा, होटल में ना ठहरे, थोड़े से लोग लेके जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अगले हफ्ते अमेरिका का सरकारी दौरा कर रहे हैं। शेड्यूल के मुताबिक वो 22 जुलाई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे, जिसके लिए ट्रंप इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उससे पहले 21 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान एक जलसे से खिताब करेंगे, जिसमें PTI कारकुन और कम्युनिटी रहनुमा शिरकत करेंगे। ये जलसा वाशिंगटन DC के कैपिटल वन अरीना होटल में रखा गया है, जिसमें 20,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। जलसे के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। PTI वाशिंगटन DC के रहनुमा इस हवाले से खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका इत्तेहाद और खुद मुख्तारी का पैगाम दे रहा है। PM आने की जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इतनी खुशी है वाशिंगटन के अंदर, लगता है कि ये सारा पाकिस्तान है, लाहौर बन गया DC। तो यहाँ पे होटल बुक हो रहे हैं, पार्टी हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। अभी जो हम जा रहे हैं यहाँ से, जो एम्बेसी से, वहाँ पे एक म्यूजिकल शो हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है खुर्रम कि लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद, PM इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे पे आ रहे हैं। इस दफ़ा उनका मकसद यहाँ से कोई इमदाद वगैरह या एड लेने का नहीं है, बल्कि अमेरिका के साथ एक ट्रेड करने का है। वो चाहते हैं कि मसावी सतह पे पाकिस्तान जो है अमेरिका की मंडियों से फ़ायदा उठाए, अमेरिका जो है पाकिस्तान की मंडियों में जाए और अपना बिजनेस करे। इस सिलसिले में म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप होगी। और खान साहब पहले वज़ीर आज़म हैं जो इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि पाकिस्तान को कोई एड मिले। वो चाहते हैं कि इनके साथ बिजनेस किया जाए और इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। प्राइम मिनिस्टर का ये जो विजिट अमेरिका में है, ये एक यूनिटी का मैसेज दे रहा है, ये एक सॉवरेनिटी का मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन है, पाकिस्तान के अपने राइट्स हैं और हर पाकिस्तानी अपने हकूक़ रखता है, जिसके लिए इमरान खान पूरी दुनिया में पाकिस्तानी के क्रिकेट लड़ रहा है। और ये पैगाम प्राइम मिनिस्टर साहब लेके आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम प्राइम मिनिस्टर साहब का एक तारीखी इस्तकबाल कर रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, नॉट जस्ट PTI। और हम तमाम पोलिटिकल पार्टी सबको इन्वाइट करते हैं to make नया पाकिस्तान। Let's all work together, let's be united and let's build the sovereign nation, नया पाकिस्तान। PM साहब का जो विजिट है यहाँ पे अमेरिका में, पीपल आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और ये हमारी बड़ी खुशाइन बात है कि वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और ऐसे मौके पे आ रहे हैं जब बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। एक मतलब बहुत अच्छा टर्नओवर है लोगों का और ये एक अच्छा यूनाइटेड मैसेज जाएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और US की जो रिलेशनशिप है उसके अंदर आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आएँ और अपना पॉजिटिव मैसेज दें पूरी दुनिया के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इस मौके पर कहना था कि वज़ीर आज़म के दौरे से पाक अमेरिका ताल्लुकात नया रुख इख्तियार करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान हाल ही में पाए जाने वाले तनाव में कमी आएगी। मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही एक्सट्रीमली क्रूशल और इम्पोर्टेंट विजिट है। वो इस तरह से है कि माजी में पिछले चंद सालों में एक तो कोई ऐसा विजिट हुआ भी नहीं है और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा तनाव रहा है पाकिस्तान और US रिलेशंस के अंदर। मुख्तलिफ बयानात आते रहे दोनों तरफ से, कुछ अमेरिका की तरफ से प्रेशर डलता रहा है, कुछ पाकिस्तान ने उस प्रेशर को सस्टेन किया है थैंक्स टू द डिप्लोमेसी फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड एंड द रेजिलियंस फ्रॉम द अमेरिकन साइड एज वेल। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो करिश्मेटिक लीडरशिप है उनकी, बट एक तब्दीली की बात हुई, एक नई चीज़ जो है वो सामने आई, तो उसके तनाजुर में ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी मकबूल जमात है, जिसके मकामी कारकुन हर इशू पर अपनी पार्टी की तर्जमानी करते नजर आते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे को इंटरनेशनल मीडिया और थिंक टैंक्स में गैर मामूली पजीराई मिल रही है। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। थाई पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इजलास बैंकॉक के मकामी होटल में मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसी से कमर्शियल काउंसिल, गुलाम नबी कम्बू, थाई बोर्ड ऑफ ट्रेड और थाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर और थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मेंबरान ने शिरकत की। मज़ीद जानिए इमरान यूसुफ की रिपोर्ट से। बैंकॉक में थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजलास में कमर्शियल काउंसलर गुलाम नबी कम्बो ने पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान कारोबारी सरगर्मियों के बारे में तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था कि 2017 और 18 में तिजारत का हुजूम दोनों ममालिक के दरमियान अपनी रिकॉर्ड सतह पर रहा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तानी ताजरों के लिए थाईलैंड में वसी मौके मौजूद हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से बताया कि साल 2019 में FTA मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। थाई बोर्ड ऑफ ट्रेड और थाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर स्टीव ने हाजिरीन को छोटे बड़े कारोबार में
पेश आने वाली जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में ब्रीफ किया, जिसे शुरा ने भरपूर सराहा और तमाम कंपनियों के डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी कंपनी की तजारती सरगर्मियों बारे फर्दन आगाह किया। इजलास के आखिर में थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फरदौस अली खान और जनरल सेक्रेटरी अरशाद अहमद ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया और मेहमान खसूसी को सदर थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से खसूसी शील्ड भी पेश की गई। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक, थाईलैंड। स्पेन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी होनहार तालिबा सुंदस इसहाक का मुनफरिद एजाज़ टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। पाकिस्तानी कौंसल जनरल की जानिब से सुंदस इसहाक को खुसूसी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। पाकिस्तान की होनहार बेटी सुंदस इसहाक और उनकी फैमिली का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में इस शानदार कामयाबी पर क्या कहना था, आइए देखें। मैं यहाँ पे 2004 में आई थी। मैंने अपना हाई स्कूल और कॉलेज यहाँ पर ही किया था। मुझे आगे पढ़ने का हमेशा से शौक था और मेरा रुझान ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ था। सो आई डिसाइडेड टू डू इंजीनियरिंग इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। देन आई स्टार्टेड माय मास्टर्स। वो मास्टर स्टार्ट करने से पहले ही मुझे जॉब ऑफर भी हो गई। सो मैं दोनों कंबाइन कर रही हूँ अब। मेरे लिए एक्चुअली में ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है, क्योंकि मैं हमेशा से ज़्यादा स्टडी करना चाहती थी, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती थी और हमेशा ये चाहती थी कि मेरे प्रोफेसर्स और मेरे पेरेंट्स हमेशा प्राउड फील करें। सुंदस, आप शायद पहली पाकिस्तानी या एशियन लड़की हैं जो इस मुकाम पे पहुंची हैं, आपके प्रोफेसर बता रहे हैं। जी, मैं पहली पाकिस्तानी हूँ जिसने टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है यहाँ पे। अपनी इस कामयाबी को कैसे देखती हैं, किसके नाम करेंगी अपनी ये कामयाबी? मैं अपनी ये कामयाबी अपने माँ बाप के नाम करूँगी। कैसा लगा आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है कौंसल जनरल की जानिब से, आपके प्रिंसिपल की जानिब से, बाकी लोग भी मुबारकबादें दे रहे हैं, कैसा फील कर रही हैं आप? मुझे एक्चुअली बहुत मैंने पहले बोला था, ख्वाब सा लग रहा है, क्योंकि अब हमेशा बंदा सोचता है कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी और मुझे ऐसे अचीवमेंट मिलेगी, और मैंने भी दूसरों की तरह ये सोचा था, पर ऐसे रियलिटी में सब कुछ फेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये कभी मैंने नहीं सोचा था। बेस्ट ऑफ लक सुंदस। इनके साथ इनकी वालदा खड़ी हैं। जब कौंसल जनरल इनको सर्टिफिकेट दे रहे थे तो फरते जज्बात से, उनकी आंखों में आंसू से मैं उनसे पूछता हूं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर माँ बाप को अपने बच्चों पे फ़ख्र होता है, हमें भी अपने बच्चों पे बहुत फ़ख्र है, और हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़कियाँ हैं तो इनको आगे नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे सारे बच्चों ने माशाल्लाह तालीम हासिल की है। मेरी बहू ने अच्छी पोजीशन ली है। मेरी इससे बड़ी 2 बेटियां, उन्होंने भी अच्छा पढ़ा हुआ है, इसने भी माशाल्लाह आगे पढ़ रही है। इससे 2 छोटी हैं, वो भी माशाल्लाह पढ़ रही हैं। तो वालिदैन की तो कोशिश यही होती है कि बच्चों को आगे से आगे तालीम दिलवाएं, जितना हो सकता है उनकी हिम्मत में, तो वो करते हैं। सुंदस के जो वालिद साहब हैं वो जब यहाँ पे आए, यकीनन जो रोज़ी रोटी के मसाइल और मामलात हैं बड़े कठिन हैं। ये छोटे मुल्क हैं जैसे स्पेन, इटली, यूनान वगैरह, तो उन्हें कई मुश्किलात दरपेश होंगी स्टार्ट में। उन्होंने अपने वसाइल से बढ़ के अपनी बेटी के लिए क्या किया, और आज क्या वो खुश हैं इस बात पे कि उनकी बेटी इस मकाम पे पहुँची है और तमाम लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? अक्सर क्या होता है कि पाकिस्तानी फैमिली जो भी आती हैं वो अपने बिज़नेस में लग जाती हैं, बच्चों को दुकानों पे बिठाती हैं, और मैंने इनसे ये कहा कि आप इन सब को छोड़ें, आपने सिर्फ तालीम की तरफ जाना है और पढ़ना है और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। ये थी होनहार तालिबा सुंदस की फैमिली की कहानी, जो आज कौंसलेट ऑफिस में आके यकीनन बड़ी खुशी महसूस कर रही है। सऊदी अरब में हज और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए एयरपोर्ट के क़याम का फैसला किया गया, जिसे जद्दा हवाई अड्डे से मुंसलिक किया जाएगा। अरब ममालिक के मुताबिक अमीर मक्का खालिद अल फैसल ने नए एयरपोर्ट के क़याम के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। एयरपोर्ट का क़याम अल फसीला प्रोजेक्ट के तहत सिविल एविएशन की मुशावरत से अमल में लाया जाएगा। इससे कबल ज़ायरीन को जद्दा एयरपोर्ट से बस या प्राइवेट टैक्सी के जरिए मक्का जाना पड़ता था, जिससे वक्त का ज़िया भी होता था और अखराजात में भी इजाफा हो जाता था। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का एयरपोर्ट मक्का के मगरबी इलाके में 2450 स्क्वायर किलोमीटर के अहाते में बनाया जाएगा, जो हरम की सरहद से अलशिबा के साहिल तक मुहित होगा।
यूनान के शहर में तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी है। मकामी मीडिया के मुताबिक तूफानी बारिशों से 6 गैर मुल्की हलाक, 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक शिमाली यूनान में तूफानी बारिशों से 6 गैर मुल्की शहरियों की हलाकत की इतला है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल थे। तूफान और आंधी की वजह से 100 से ज़्यादा अफराद के जख्मी होने के इतलात हैं। कई मकामात पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल उलट गए। दरख्त जड़ों से उखड़कर घरों और सड़कों पर गिर गए। शदीद तूफान ने कई घरों की छतें उड़ाकर रख दी हैं। हुकाम ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। सयाहों की एक बड़ी तादाद तूफान से मुतासर हुई है, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। दीगर खबरों की तारीफ बढ़े तो गज़ल में यकता मकाम के हामिल शायर कतील शिफाई को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। गज़लों, नज़्मों और गीतों के खालिक की जिंदगी पर देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। चोरों का एहतसाब न अब तक हुआ कतील, जो हाथ बेकसूर था वो हाथ कट गया। 24 दिसंबर 1919 को हरीपुर हजारा में पैदा होने वाले औरंगजेब खान उर्दू अदब के कतील शिफाई हैं। सादगी और आम फहम जुबान की वजह से उनकी शायरी बहुत मकबूल हुई। रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए। फिल्म तेरी याद से नगमा निगारी शुरू की, जिसे बहुत पजीराई हासिल हुई। शायरी की 18 किताबों के खालिक कतील शिफाई की अदबी खिदमात के एतराफ में हुकूमत ने उन्हें 1994 में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। कतील शिफाई 11 जुलाई 2001 को अपने प्यारों को सोगवार छोड़ गए। थाईलैंड में कुत्तों का बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न सजाया गया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के साथ साथ कुत्तों के दरमियान और भी कई मुकाबले हुए। दिलचस्प मुकाबलों में कौन जीता और किसको हुई मात, जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाईलैंड में होने वाले मुनफरिद शो में सैकड़ों लोग अपने पालतू कुत्तों को लेकर आए, जैसे किसी फैशन शो में लेकर जा रहे हों। शो में कुत्तों के दरमियान कई मुकाबले हुए, जिनमें ब्यूटी, स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक और दीगर मुकाबले शामिल थे। मुकाबले इसलिए भी मुनफरिद थे कि उनमें जीतने वाले कुत्तों को नकद इनामात और सर्टिफिकेट दिए गए। शो में आम लोगों ने भी भरपूर शिरकत की और दिलचस्प मुकाबलों से खूब महजूज हुए। प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। खबर कोई भी हो, मिलेगी आपको 92 News HD.TV पर।